चलिए आज हम चर्चा करते हैं MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है, इसका क्या यूज है। ये MS ऑफिस का एक पार्ट्स है जिसके अंतर्गत MS एक्सेस प्रोग्राम आता है। MS एक्सेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम डेटा का रख रखाव करते हैं। इसे हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसे हम RDBMS। RDBMS, R का मतलब होता है यहाँ पर रिलेशनल, यानी कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन के तहत हमें जो डेटा मिलता है उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटा का एक मैनेजमेंट तरीके से हम सिस्टम को बनाते हैं। यानी कि MS एक्सेस या RDBMS एक ही नाम है, इन्हें हम एक ही नाम से जान सकते हैं। इसमें डाटा का रख रखाव किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का डाटा या किसी ऑफिस का डाटा या किसी कार्यालय का डाटा यदि हमें इसके अंतर्गत कंप्यूटर में फीड करना है तो हम MS एक्सेस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सुना है कभी कभी कि आप डाटा एंट्री का कार्य करते हैं या नहीं। यदि हम डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं तो डाटा एंट्री का कार्य हम इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कर सकते हैं। ये एक प्रकार से डाटा एंट्री का प्रोग्राम है और दूसरे प्रकार से देखें तो ये डाटा का रख रखाव करने का एक मैनेजमेंट तरीका है। MS एक्सेस के अंतर्गत सबसे पहले हमें एक फाइल को क्रिएट करना होता है, या जिस उद्देश्य के लिए हम फाइल बनाना चाहते हैं या जिसका डाटा हम रखना चाहते हैं उसके नाम से हम एक फाइल का क्रिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज जैन कंप्यूटर एजुकेशन के नाम का डेटा फीड करना है तो सबसे पहले हम MS एक्सेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और जैन कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं। जब हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे सामने कई मुख्य ऑप्शन ओपन होते हैं, जैसे कि टेबल। सबसे पहला ऑप्शन होता है टेबल, फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसमें क्वेरीज, फिर तीसरा ऑप्शन होता है इसमें फॉर्म और चौथा ऑप्शन होता है रिपोर्ट। ये मुख्य इसके बिंदु हैं जो MS एक्सेस के अंतर्गत कार्य करते हैं। सबसे पहले हम टेबल का निर्माण करते हैं। टेबल का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम जैन कंप्यूटर एजुकेशन का डेटा फीड कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के हिसाब से हम उतनी ही तरह की टेबल का क्रिएशन कर लेते हैं। मान लीजिए यदि हम DCA और PGDCA कोर्स कराते हैं तो DCA के नाम से सबसे पहले हम टेबल का क्रिएशन करेंगे। टेबल का जब हम क्रिएशन करते हैं तो इसमें कई प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले फील्ड का नाम। फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब होता है जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म का जो साइड में लिखा रहता है नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड या मोबाइल नंबर, इस तरह से जो कॉलम बने होते हैं उनके आगे हम अपना डेटा भरते हैं तो इस कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। ये फील्ड टेबल के अंतर्गत तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेता है DCA में तो उसका नाम, कोर्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह कई प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो हम अपने फॉर्म में फिल कराते हैं और जो फॉर्म को फिल कराते हैं उसको डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो ये सभी कार्य टेबल के माध्यम से किया जाता है। अब टेबल कई प्रकार से बनाई जाती है। इसमें कई 3 विधियां हैं जो टेबल के अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी दूसरा देखते हैं क्वेरीज। तो क्वेरीज का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी डेटा हम सिस्टम के अंदर फीड करते हैं वो सभी पूरा का पूरा डेटा या सभी प्रकार का डेटा क्वेरीज के अंतर्गत स्टोर हो जाता है।
क्वेरीज का मतलब ये होता है कि हम उस डेटा के अंतर्गत यदि कोई करेक्शन भी करना चाहते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। यानी कि उस डेटा में जैसे किसी का एड्रेस चेंज हुआ या मोबाइल नंबर या कोई अन्य प्रकार का डेटा चेंज होता है तो ये कार्य हम क्वेरीज के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी में हमें उसका पूरा संपूर्ण डेटा जो भी हम फीड करते हैं वो इसमें हमें दिखाई देने लगता है। अब आते हैं हम फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे हमने टेबल का निर्माण किया तो उस टेबल के निर्माण में जो हमने फील्ड का इस्तेमाल किया था वो फील्ड हम टेबल के फॉर्म के अंदर हम स्टोर करते हैं। उसी तरह का हम फॉर्म डिजाइन करते हैं कि जिस तरह से हमें उसका डेटा फीड करना है। तो फॉर्म भी कई प्रकार की डिजाइनों में बनता है। जब हम इसका क्रिएशन करते हैं तो हमारे सामने ये सब पॉपअप मेन्यू के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसमें हम उन्हें सिलेक्ट करके उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपना एक फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। उस डिजाइन किए हुए फॉर्म में हम डेटा को एंटर करते हैं, यानी डेटा भरते हैं। जब हम डेटा भरते हैं तो वो डेटा भरने के बाद क्वेरीज के अंतर्गत स्टोर हो जाता है। अब यदि हमें किसी भी डेटा को रिपोर्ट के माध्यम से प्रिंट करना है तो हम सबसे अंत वाले ऑप्शन यानी रिपोर्ट ऑप्शन पर जाते हैं। इसमें हमारा जो डेटा सेव है उस डेटा की रिपोर्ट हम किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं या किन किन फील्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, उन फील्ड का चुनाव करके उसका रिपोर्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है MS एक्सेस के बारे में आज हमने आपको बताया कि MS एक्सेस एक RDBMS यानी रिलेशनल बेस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा हम सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद।